अभी जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इसका सीधा सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन में जब भी महंगाई बढ़ती है तो सीधे रसोई पर इसका असर पड़ता है। तो हम आज प्रदर्शन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करना चाहते हैं कि इनके दाम तुरंत घटाए जाएं और जो है गरीबों को राहत दी जाए। इसका तो सारी जो ट्रांसपोर्टेशन में तो आप ये देखें कि तमाम खुदरा वस्तुएं जितनी हैं सब पर इसका प्रभाव पड़ता है और ख़ास तौर से रसोई पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई की जिम्मेदार तो महिलाएं हैं। आप देखें उनको तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और हमारी सरकार प्रचार के लिए तो उस महिला का भी इस्तेमाल करती है जो बेचारी आज भी चूल्हा जलाती है। और पेट्रोल पंप पे आप देखें प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग में एक महिला का फ़ोटो दिखाया गया, आप लोगों के माध्यम से पता चला कि उसको तो आज तक बेचारी को उसमें सिलेंडर ही नहीं है, वो आज भी चूल्हा जलाती है, जिसका फ़ोटो दिखा के प्रचार किया जा रहा है। क्या कारण है जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है? हमारी सरकार की नीति जो है वो किसी भी हालत में अच्छी नहीं है। देश का सारा धन चंद घरानों को देना चाहती है और गरीब को गरीब करके, लाचार करके, मजबूर करके ये हम पर हुक्मरान रहना चाहते हैं। नहीं, यूक्रेन की वजह से रेट बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूक्रेन से हमारा ऐसा कोई व्यापार नहीं था जिसकी वजह से कि हमें इतना ज़्यादा फर्क पड़े। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो सर पे सिलेंडर ले लेके घूमते थे, क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं ये 2-3 चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। ये सिलेंडर लेकर आने वाले और ख़ास तौर से सुषमा जी तो हमारे बीच में अब नहीं रहीं, इसलिए उनका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अगर उनका ज़मीर ज़रा भी ज़िंदा है तो वो चूड़ियाँ जो किसी दूसरी सरकार के लिए जो 70 रुपये का पेट्रोल था उस वक्त जो है लेकर घूम रही थी, तो आज तो 100 पार है। वो चूड़ियाँ मेहरबानी करके भारत के प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने की कोशिश करें अगर उनका ज़रा सा भी ज़मीर ज़िंदा है तो। जिस तरह से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बड़ी पार्टियों को रोड पे आना चाहिए महंगाई को लेकर? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बड़ी पार्टियों को भी आना चाहिए। पार्टियां आए ना आए लेकिन जनता ज़रूर आएगी। जनता को अवेयर किया जा रहा है, जनता तक ये महंगाई की मार पड़ रही है, जनता ज़रूर आएगी। मैं फ़रीद अहमद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दिल्ली स्टेट का ट्रेजरर हूँ। आज जो हम प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर आए हैं, हमारा सरकार से ये कहना है कि जो हमें पेट्रोल 35 रुपये वादा कर दिल्ली में और 36 रुपये बम्बई में देने का वादा कर आई, सत्ता में आई, 15-15 लाख हर किसी के अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, ये कहकर आई। उसके बाद आज हालात ये हैं कि तेल 100 से ऊपर कर गया पार और एलपीजी जो है वो 950 रुपये हो गया और आज भी यानी 10 रुपये 5 रुपये तेल पर ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे आम बात हो गई। और जब हम सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार कहती है कि ठीक है, हमें जो है ज़रूरत है अपने सड़कें बनवाने के लिए और रोड पे काम कराने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों की जेबें काट रहे हैं। यह कहना सरकार का बिल्कुल गलत है। मुल्क को चलाने के लिए, मेरे भारत को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मौजूद है भारत में। आप किसानों का साथ दीजिए और नौजवान का साथ दीजिए। नौजवान यूथ जो है आज परेशान है और वो भारत छोड़ के दूसरे मुल्कों में रोज़गार की तलाश में जा रहा है। तो मानना पड़ेगा आपको कि 2014 में जो जुमलेबाज हुकूमत आई और आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने 15 राज्यों में हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर 80 और 20 का नाम लेकर इलेक्शन जीत लिया, तो वो मुद्दों पर बात करें। और आवाम की जो बात होती है वो रोज़गार की होती है, खाने पीने की होती है और अपनी ज़िंदगी को सिस्टम से चलाने की। इस वजह से वो वोट देता है और वो सरकार को जिताकर सत्ता में लाते हैं। और हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ है ना बैरूनी बाहर ममालिक के साथ, वो भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। और सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? नहीं, लोग आगे आ रहे हैं। हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 14 राज्यों में काम कर रही है और उसका नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी हर बंदे का मसला है। आज मेरा मुल्क जो है
सिर्फ 35 लोगों के अंडर में आ चुका है, यानी 35 लोग उस मुल्क के अच्छे और बुरे की ताकत फैसला रखते हैं। बीजेपी को जिन लोगों ने जिताया, जिन खानदानों ने जिताया, वो खानदान के आज मज़े हैं। उनको रिलायंस मिल गई, उनको एयरपोर्ट मिल गया, उनको रेलवे मिल गई। सारी जो कंपनियां हैं वो उन 35 घरानों के हाथ में हैं। अवाम कमज़ोर हो चुका। हमारे मुल्कों आसपास में जो हमारे मुल्क है उनको देखो, जिनका टका बिल्कुल ज़मीन पर था आज वो आसमान पर है, और हमारी करेंसी डाउन होती जा रही है क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो सही नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है सारे राज्यों में ये काम करेगी और आवाम की हुकूमत आवाम के हाथ में देगी। आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और आवाम को जब कांग्रेस से हुकूमत छिनी वो इन्हीं मुद्दों पर छिनी कि वो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकी। जबकि सुमिति ईरानी जो है चूड़ियाँ लेकर आती थी इसी जंतर मंतर पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और कहती थी कि मनमोहन सिंह को ये चूड़ियाँ पहना दी जाएँ क्योंकि वो जो है महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो भी जाकर बैठ गई। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आवाम का काम है कि वो सरकार को उस मुद्दों पर काम करने के लिए कहे जो मुद्दे हैं। जो मुद्दों से ये सरकार भटकी हुई है, चाहे वो दूसरे मुल्कों के हाल। अब सरकार क्या कह रही है कि साहब यूक्रेन में जो वार हो गया उसके वजह से हमारे मुल्क पे हालात ख़राब हैं। गलत बात है। जंगें होती रही, ईरान की, इराक की हुई और अफ़गानिस्तान अमेरिका की हुई, इत्तेहादी फ़ौजियों की जगह, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मुल्क में हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए। गेहूं हमारे पास, चावल हमारे पास, हर चीज़ खाने पीने की हमारे पास, तेल हमारे पास। तो फिर हमें दूसरे मुल्कों से क्या लेना? क्यों बात करी जाती है बार बार कि जी सऊदी अरब में लड़ाई हो गई और फर हमें कुछ नहीं पता। हम अपने मुल्क में रहते हैं, हमें अपने मुल्क में शांति चाहिए, भूख से आज़ादी चाहिए और खौफ से आज़ादी चाहिए। बीजेपी सरकार अपनी पॉलिसीज़ बदले, दिल्ली सरकार अपनी पॉलिसीज़ बदले। बताइए, जहाँ पे 30 रुपये लीटर तेल होता था आज वहाँ 64 रुपये दूध है, और जहाँ पर शराब महंगी होनी चाहिए, मुश्किल से मिलनी चाहिए, वहाँ शराब एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। तो महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, यहाँ का यूथ परेशान है। यहाँ का यूथ जो है दूसरे मुल्कों में रोज़गार की तलाश के लिए जा रहा है। ऐसा है कि सरकारें तो यहाँ पे जो भी आई उन्होंने आवाम को खसोटा, आवाम की जेबें ढीली करी। तो कोई फ़र्क नहीं है कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। मुझे तो लगता है कि ये जो है ना नूरा कुश्ती यानी सेटिंग हो गई है कि 5 साल आप चलाओ, 5 साल हम चलाएंगे। जैसे वो पॉलिसीज़ गलत है। जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी के जो मौजूदा नरेंद्र मोदी साहब है वो कहते थे कि जो पेट्रोल है अगर सरकार उसमें खाए भी तो 35 और 36 रुपए का वो है। सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ पे हवाई मंत्री रहे, उनका भी कहना यही था। सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये वादे करते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद इनकी निगाह आवाम से बिल्कुल हट जाती है। इन्हें नहीं मालूम कि आवाम क्यों परेशान है, आवाम की क्या परेशानियाँ हैं। आवाम चाहती है रोटी, कपड़ा, मकान और एक स्वस्थ माहौल और बेहतरीन कारोबार। लेकिन सरकार जो है इन पॉलिसीज़ को लागू करने में नाकाम हो रही है। यही आवाम की परेशानी है। आवाम आपको वोट देती है, उसको ये नहीं चाहिए कि साहब आप उसको हवाई जहाज़ में, हमारी ट्रेनें, हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट सही रहें, बस ये हमारे मुद्दे होते हैं और इसमें सरकार फेल हो रही है। तो बस मैं आपसे यही मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है बीजेपी होश में आए, नहीं तो फिर हम उसको होश में लाने का काम करेंगे। हम ये मुल्क गिर आंदोलन छेड़ेंगे महंगाई के ताल्लुक से, और हम सुष्मिता ईरानी को जगाने आए हैं, सुषमा स्वराज को जगाने आए हैं। बीजेपी के वो नेता जो महंगाई पर बहुत आँख बगोला हो जाया करते थे वो कहाँ है, क्योंकि महंगाई जो है चरम सीमा पर है इस वक्त। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर सरकार ने अपने पॉलिसी में नियंत्रण नहीं करा और महंगाई पे कंट्रोल नहीं करा तो हम मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे। शुक्रिया।